everyone wants to speak in English, but there are people who says हम पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश but we can't speak. ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए इंग्लिश हैज बिकम द प्राइमरी लैंग्वेज। इंग्लिश बोलने वाले को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करो, लेकिन इंग्लिश में बात करना आज आपकी एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश में बात करने से आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। एंड मोर ओवर, English is the language of internet and most online resources. आज ज़्यादातर एजुकेशनल मटेरियल एंड साइंटिफिक रिसर्चेस इंग्लिश में हैं। So, English is crucial for staying competitive, accessing knowledge, and participating in the global community. इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो आप सब जान चुके हैं, परंतु सवाल ये है कि इंग्लिश में बात कैसे करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश बोलनी है तो सबसे पहले हेजिटेशन को दूर करो, फिर सबसे पहले घर के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अगर स्टूडेंट हो तो क्लासरूम में, स्कूल, कॉलेज में, और फिर सोसाइटी में। I mean market, hospital, bus stand, railway station, in any office, wherever you go, try to speak in English. हाँ, शुरू में टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, आपके दोस्त आप पर हंस सकते हैं, हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन परवाह नहीं करनी। अगर आपने मजाक को काउंटर करते हुए इंग्लिश में बोलना जारी रखा तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए you'll have to listen, speak, read and write in English. लेकिन इंग्लिश में बात करने के लिए you'll have to eat in English, sleep in English, walk in English and talk in English. जी हाँ, सही सुना आपने। आप इंग्लिश में कुछ बोलने से पहले उसको अपने दिमाग में सोचकर ट्रांसलेट करते हो और फिर इंग्लिश में बोलते हो। इट्स ओके। व्हेन आई से you'll have to eat in English, तो आपको दिमाग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, वाटर एक्सेट्रा वर्ड्स को दिमाग में रखना है। एंड व्हेन आई से स्लीप इन इंग्लिश, इसका मतलब है कि आपको स्लीप से रिलेटेड सारे वर्ड्स जैसे बेड, बेडशीट, पिल्लो, क्विल्ट, ब्लैंकेट एक्सेट्रा याद रखने हैं। वॉक इन इंग्लिश मीन्स आपको वॉक से रिलेटेड वर्ड्स जैसे वॉकिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा याद रखने हैं। एंड व्हेन आई से टॉक इन इंग्लिश, इसका मतलब है कि आप इन सब वर्ड्स को यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बात करेंगे। ऐसे करके देखना, अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने लग गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंग्लिश को कैसे आसान तरीकों से सीखें एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, इसके बारे में आप मेरे आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं। होप you liked my video. If you liked it, please like, share and comment. And I need your support also. So please subscribe my channel.